स्वामी को आचार्य देव समझा रहे थे। आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि भाई यदि जीवन जियो तो सुख से जियो, और सुख से कैसे जिए कि हर परिस्थिति में सहज रहो, अनुकूलताओं में भी प्रभावित मत हो और प्रतिकूलताओं में भी खेद खिन्न मत हो। हर परिस्थिति में सहज रहने वाले महामुनिराज आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मौज में रहते हैं। यहाँ मुनिराजों के स्वरूप का चित्रण करते हुए कहा कि उन्हें जगत का कोई भी पदार्थ खेद उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। जगत की किसी भी वस्तु को देखकर मुनिराजों को आकुलता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, परेशानी नहीं होती। प्रतिकूलताएं सामने आ जाएं तो भी वे उसे अपने चिंतन के माध्यम से अनुकूलता समझते हैं। साहब ऐसा कैसे होगा कि वो चिंतन ये है कि मेरे द्वारा बांधे गए जो कर्म थे, अंदर में जो पाप कर्म का बैलेंस था, वो बैलेंस खत्म हो रहा है निर्जरा के माध्यम से। उधार चुक रही है, समझ लो आप। मेरे द्वारा जो संचित कर्म थे, वे संचित कर्म धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कर्म का उदय आने पर भी मुनिराजों को खेद नहीं होता। ऐसा प्रकरण अपने कल भी यहाँ पढ़ा है कि भाई यदि कर्म का तीव्र उदय आए तो भी वे मुनिराज क्या विचारते हैं, वे विचार करते हैं कि हम तो कर्म को नष्ट करना चाहते थे, और हम नष्ट करना चाहते थे, और ये कर्म अपने आप ही फल देकर के नष्ट हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो पाप कर्म का उदय आने पर, परिश्रमों का प्रसंग बनने पर भी ये मुनिराज प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। यह बात यहाँ कही गई। अब मुनिराजों की ध्यान अवस्था, ध्यानस्थ अवस्था किस प्रकार की होती है उसका चित्रण कर रहे हैं। पेज नंबर 233 है, मुनिराज की ध्यानस्थ अवस्था, मुख्य हेडिंग है 233 पेज पर। बिल्कुल ग्रंथ के समापन की ही का ही प्रसंग है। मुनिराज कर्म के उदय में खेद नहीं करते, खेद नहीं मानते। हेडिंग क्या है? मुनिराज की ध्यानस्थ अवस्था। कैसी है मुनिराज की ध्यानस्थ अवस्था? कहते हैं मुनिराज कर्म के उदय में खेद नहीं मानते। वे मुनि कर्मों की निर्जरा करते हुए शरीर से भिन्न होने का यत्न करते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। मैंने देखिए मुनिराज की जो ध्यान रूप अवस्था है, उस अवस्था में वे अपने आप को शरीर से भिन्न होने का प्रयत्न करते हैं, शरीर से भिन्न अनुभवने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं, और जो उदय आ रहा है यह उदय भी शरीर पे इफेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, वे सारी की सारी प्रतिकूलताएं शरीर की वजह से और शरीर पर है। अब शरीर को जिसने अपना नहीं माना हो, उसके की प्रतिकूलता। बोलो सर पे डंडे पड़ रहे हैं, तब सर ही अपना नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? अपन रोजाना ऐसे उपसर्गों की बात करते हैं, तिगड़ी जल रही है, ये जल रहे हैं, क्या हाथ पाँव गरम गरम धोए के आभूषण पहना दिए गए हैं, चांदनी खा रही है और सर्प डाला है, ये उपसर्गों की चर्चा करते हैं अपन। मैं कह रहे हैं ये सारे के सारे उपसर्ग उस काल में वे मुनिराज क्या विचार करते हैं कि उपसर्ग मेरे ऊपर आ रहा है या शरीर पे आ रहा है। यदि उपसर्ग मेरे ऊपर आए तो मैं परेशान, और उपसर्ग मेरे ऊपर आता ही नहीं है तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? कर्म के उदय में खेद नहीं मानते और निर्जरा करते हुए शरीर से भिन्न होने का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ऐसी बात यहाँ 258 नंबर के छंद में कही है। श्रद्धरा छंद है, बोलते हैं।
ध्यायन्ति सर्वलोका गिरिधरगुहा नृसिंहा। एकाकी सुख दीर्घायुष परिशर्तामर्थ सकल परिचय अचिंत्य देहनाय जाने होते बचावा वाद्य सिद्धि कटपल धरती कदलियोग का करे विचार ध्यान गए पर ब्रह्मासन की गए गुफा में मोह निवास। ध्यान गुफा के अंदर बैठते हैं, गहन गुफा में बैठते हैं और एकाकी रहते हैं, प्रतिज्ञा से सहित परिश्रमों की सामर्थ्य और सकल परित्याग से, जिनकी अचिंत्य महिमा है, उन मुनिराजों की महिमा सकल त्याग से है। माने संपूर्ण त्याग कर देने से ही वे मुनिराज महान है। देखिए, सारे जनागम में जिनके पास में बहुत कुछ है उनके गीत नहीं गाए गए, अपितु जिन्होंने सबका त्याग कर दिया है उन्हीं की महिमा और उन्हीं के गीत गाए हैं। माने महिमा ग्रहण की नहीं है, महिमा त्याग की है। लेकिन त्याग का भी स्वरूप जनागम में बड़ा गजब का कहा गया है। जो त्याग की महिमा है वो महिमा त्याग की वजह से नहीं है, छोड़ने की वजह से नहीं है, छूटने की वजह से नहीं है, वो महिमा अपनापन के त्याग की वजह से है। मैंने जो त्याग की महिमा कही है वो त्याग की महिमा किस वजह से है कि उसके प्रति अनुराग टूट गया, इतनी है उसकी महिमा। मैंने समझ लीजिए आप, यदि हम ज्यादा छोड़ने की वजह से ज्यादा महान मानेंगे तब तो बहुत विविधता हो जाएगी, बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता था और मुनि बन गया, कोई व्यक्ति के पास में करोड़ 2 करोड़ की संपदा थी और मुनि बन गया, तो अपने को महिमा किसकी ज्यादा आती? अरे यार, इसके पास में था क्या, कुछ नहीं था, छोड़ दिया तो क्या हो गया। इनको देखो, इन्होंने क्या छोड़ा है, इनके में क्या दम है, छोड़ दिया, कुछ भी तो नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था, उनको देखो बड़ा पूरा परिवार छोड़ करके निकलना, संपन्न वैभव संपन्न होते हुए सब निकल जाना, ये महानता का काम है। भगवान महावीर छूटे बोलो, ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भाई साहब, कितना त्यागा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, त्यागने के बाद में रखा कितना है ये महत्वपूर्ण है। कितना त्यागा है ये सबका अलग अलग होगा, और रखा कितना है तो सब बराबर है, कुछ नहीं रखा है। मतलब मुनिराजों की सारा जगत किस चीज को महान मानता है, अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके देखना हम कौन से मुनिराज को महान मानते हैं, हमें कौन श्रेष्ठ दिखता है, हमें कौन बड़ा दिखता है, कौन महान दिखता है, कौन बड़ा तपस्वी दिखता है, किसका त्याग अधिक दिखाई देता है, किसकी महिमा हमारे चित्त में ज्यादा आती है। निश्चित रूप से हमारे चित्त में उन्हीं की महिमा आएगी। अरे साहब, इंजीनियर होकर के भी हैं, किस तरह की बातें, इंजीनियर होकर के भी, इतने वैभव संपन्न होकर के भी क्या क्या कमी थी उनके पास में, सब कुछ था, उसके बावजूद भी अरे भाई क्या था उससे मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या है ये बताओ हमारे को। तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में तो तिल तो मात्र परिग्रह भी नहीं है, तो उनके पास में कितना है कि उनके पास में तिल तो परिग्रह भी नहीं है, दोनों बराबर है। एक ने राजपाट छोड़ा है, एक ने सामान्य घरबार छोड़ा है, एक ने अपना संपन्न परिवार छोड़ा है, और दूसरे के पास में परिवार भी था ही नहीं, शादी की नहीं थी, माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, अकेला घर में रहता था और दीक्षा ले ली, तो क्या हो गया, रखा कितना। शांतिनाथ भगवान ने 96,000 रानियां छोड़ी, महावीर भगवान ने तो एक भी नहीं छोड़ी, अरे शादी ही नहीं की थी और क्या ऐसा छोड़ दे। तो ज्यादा महान बनने के लिए वो पहले तो शादियां करते और फिर उसके बाद में छोड़ते। अरे मुनि बनने के बाद में
शांतिनाथ भगवान ने अपने साथ में कितनी पत्नियां रखी? एक भी नहीं। और मुनि बनने के बाद में महावीर भगवान के साथ में कितनी थी? एक भी नहीं। तो बराबर है। मुनि बनने के बाद में उनके पास में क्या था? कुछ भी परिग्रह नहीं था। ठीक है, तो इनके पास में क्या था? इनके पास भी कुछ भी परिग्रह नहीं था। तो दोनों समान हो गए ना। दोनों ने 4 घातियां कर्मों का नाश किया, दोनों विचरागी थे, दोनों 6वें 7वें नुकसान वर्ती थे मुनि अवस्था में। हम तो ये कह रहे हैं मुनि बनने के बाद में बाहुबली में, रामचंद्र जी में, भरत में, शांतिनाथ स्वामी में, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, इनमें क्या फर्क है? और वर्तमान में सिद्धालय में जाने के बाद में क्या फर्क है? अरे नहीं नहीं, वो सिद्धालय में ऐसे बातें करते, अरे तुम क्या छोड़ गया, हमारे देवम क्या क्या छोड़ गया। किस चीज की महिमा है? कितना है, कितना रखा, रखा कितना है आपने। ठीक है, तो यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ये सकल त्याग की बात कर रहे हैं, सकल परित्याग की बात कर रहे हैं। उन्हें राजों के किस तरह का त्याग होता है, सकल परित्याग होता है। ये सामर्थ्य है उनकी और ये अचिंत्य महिमा है। उन्हें राजों की महिमा त्याग से है, संग्रह से नहीं। लेकिन जिस तरह से लोक में संग्रह से महान मानता है, उसी तरह से देखो संग्रह से महान मानने वाले कुछ तो अज्ञानी है ही, लेकिन कितने संग्रह का त्याग किया उससे महान मानने वाले भी कम अज्ञानी नहीं है। आज 99.99% लोग तो ऐसे हैं जिसके पास ज्यादा वैभव उसको ज्यादा महान मानते हैं, ग्रहण से महान मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा त्याग से महान मानते हैं। लेकिन ये कोई समझना ही नहीं चाहता है कि न मेरे ग्रहण करने से ग्रहण होता है, न त्यागने से त्याग होता है। लेकिन त्याग और ग्रहण की जो मान्यता है मेरे अंदर में, जो विपरीत मान्यता है कि मैं इनका त्याग करूं, कि मैं इनको ग्रहण करके सुखी हो जाऊं। कुछ ग्रहण करके सुखी होना चाहते हैं, कुछ छोड़ करके सुखी होना चाहते हैं। लेकिन न मैं ग्रहण कर सकता हूं, न मैं छोड़ सकता हूं। इस तरह का अंदर में जो त्रिकाली आत्म तत्व का श्रद्धान है, वो जिसके हृदय में होता है, उनकी अचिंत्य महिमा है। ऐसा कह रहे हैं, अचिंत्य अलौकिक महिमा, अचिंत्य, आप सोच नहीं सकते उस महिमा के बारे में। क्योंकि वही बात सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उनकी कैसी महिमा होगी। आपको पता है कौन सी लाइन में खड़े हैं? आपको पता है थोड़े दिन बाद में क्या होने वाले? भाई साहब, थोड़े दिन में इनकी जो पदवी है वो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट होगी। लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होंगे, लोकालोक को जानने वाले होंगे, तीनों लोकों के नाथ होंगे ये थोड़े दिन बाद में। आपको इनकी महिमा का पता नहीं है। ये महामुनिराज साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं है, ये कोई विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है। ये कोई महान अचिंत्य अद्भुत महिमा है। जगत जन नहीं जानते उस महिमा को, लेकिन यहाँ तो समझा रहे हैं आचार्य देव कि उनकी महिमा बहुत अचिंत्य है। यदि देह सहायक जाने तो होते लज्जावान। अरे देह को देख करके लज्जा आती है उनको कि अरे देह की तरफ का आकर्षण कैसे, देह को सहायक कैसे मान रहा हूं मैं। देह सहायक न रहे और साध्य सिद्धि में ही निरंतर तत्पर रहते हैं। किसके समान? नरसिंह तन वियोग का करे विचार। नरसिंह है, नरसिंह मतलब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। जिस प्रकार तिरंगियों में सिंह श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह से मनुष्यों में नरसिंह को, मनुष्यों में शेर जैसे हैं ऐसा। और नरसिंह तो इनके अन्य मतावलंबियों के अवतार भी माना जाता है, नरसिंह अवतार। वो तो उसमें शेर की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिंह की कल्पना वाली बात नहीं है। यहाँ तो सिंह जैसे विचरण करने वाले नर, निर्भय। क्या हुआ? निर्भय सिंह जैसे विचरण करने वाले नर, नर सिंह है। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम। निज आत्मा में विहरते, जीवन न पर की आसते। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता।
उन दिव्य गुरुओं की यहो कहती अलौकिक शूरता। जिनके निकट सिंहादि पशु भी क्या करते हैं, भूल जाते क्रूरता। अरे कैसी शूरवीरता होगी उनकी कि जिनके निकट आकर के क्रूर पशु भी अपनी क्रूरता को भूल गए। ऐसे महामुनिराज स्वयं नरसिंह जैसे हैं। और तन वियोग का करें विचार, ध्यान धरे पल्यंकासन, गिरी गहन गुफा में मोह निवार। पर्वत के शिखरों पर या फिर गहन गुफाओं में और मोह के निवारण का ही वे निरंतर विचार करते हैं। तन के वियोग का विचार करते हैं, उत्कृष्ट ध्यान करते हैं, स्वरूप की साधना करते हैं। देखिए अर्थ आसन की चर्चा है। तो पल्यंक आसन किस तरह का आसन होता है, आसनों के संदर्भ में जो लोग जानते हैं उनको खबर। आसन है कुल मिलाकर के, बैठने की चर्चा है। पद्मासन जैसा ही समझना कि पद्मासन तो उससे पद्मासन ही लिखते ना, लेकिन कुछ भी ऐसा आसन कि जिस आसन में उपयोग की एकाग्रता हो सके। हाँ, जहाँ जैसा बैठ सके। देखिए कुल मिलाकर के मुनिराज हमेशा ऐसे आसन से बैठते हैं जिस आसन से बैठने पर उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न न हो, उपयोग की एकाग्रता में उनके परेशानी न हो, चित्त आसानी से स्थिर हो सके, उपयोग स्थिर हो सके, तो ऐसा विचार करते हैं। तो अर्ध पद्मासन कहलाता है। अभी वो जो दशा होती है जिसमें पैर के दोनों पंजे ऊपर हैं, ठीक है ना, दोनों ही तरफ ऊपर है, तो पद्मासन, और एक साइड से ऊपर है और दूसरी साइड से नीचे है, अर्ध पद्मासन, ठीक है ना। और हम जिस आसन से बैठते हैं ये आसन कहलाता है सुखासन। हाँ, शांति से बैठे रहते हैं अपन, इसमें कोई कमर सीधी करने का काम नहीं है, हाथ पैरों को कोई खींचने का काम नहीं है। दूसरा आसन लगाए तो सुखासन हो जाता है, बात तो होता ही है। आप देखिए, आपको ज्यादा लंबे समय तक बैठने के लिए कहा जाए तो आप जिस आसन से बैठे हैं क्या सुखासन, जब भी बैठ जाओ आप तो सबसे पहले आपका जो आसन बनता है बहुत आसानी से, बहुत इजी है, ये सब आसन है सुखासन। चलिए अर्थ पढ़ते हैं अपन, तो यहाँ क्या कह रहे हैं। पुरुषों में प्रधान जो नरसिंह पर्वतों की गुफा, गहन वन और एकांत स्थान में बैठकर आत्म स्वरूप को ध्याते हैं। पुरुषों में प्रधान, सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है भाई। वैसे मनुष्यों में जो सबके ऊपर होते हैं वे चक्रवर्ती कहलाते हैं, नरेंद्र के उनको। इंद्र, इंद्र मतलब क्या होता है, जो देवों के राजा हो वे इंद्र कहलाते हैं, और जो नर के राजा हो वे नरेंद्र कहलाते हैं। नरेंद्रम फणिंद्रम बोलते हैं। नरेंद्रम मतलब मनुष्यों के जो राजा हैं, माने चक्रवर्ती। हाँ, राम कुमार जाति के देव, अशोक कुमार जाति के देव, ठीक है। सुरेंद्र देवों के इंद्र, सौदरवादी देवेंद्र भी वही, सुरेंद्र कहेंगे देवेंद्र कहेंगे, एक ही बात। हाँ, सुर असुर नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कयो। तो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कयो, चार बातें कही है। दौलत राम जी की चढ़ा ला गई, फिर क्या कहते हैं उसमें, उन्होंने मुनिराज के अचिंत्य सुख और आनंद की चर्चा करते हुए कैसा चित्रण किया है। देखिए आप क्या कह रहे हैं। जो यहाँ इन्होंने एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करने की बात कही, इस ध्यान के संदर्भ में दौलत राम जी क्या कहते हैं। यो चिंतिन निज में चिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कयो। कैसे मुनिराजों का आनंद है, मैंने उस आनंद के लिए हम क्या उपमा दे। अरे वाह,
स्वर्गों जैसा सुख मिलेगा। स्वर्गों जैसा क्या बात कर रहे हो आप? स्वर्ग के जो अधिपति हैं ऐसे इंद्र भी पानी भरते हैं उनके आगे, कुछ लेना देना नहीं है उस सुख में। कब की बात कर रहे हैं? कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? यूं चिंत्य, इस तरह का चिंतन करते हुए, देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए, निज में स्थिर भये, अपने में स्थिर हो गए हो। कैसे स्थिर हो गए? शरीर से स्थिर नहीं, उपयोग से स्थिर, देह से स्थिर नहीं, चित्त से स्थिर। शरीर की स्थिरता की बात नहीं कर रहे, मन की स्थिरता की बात कर रहे हैं। शरीर की स्थिरता तो उसमें नियम से होगी ही होगी, दौड़ते चलते की बात नहीं है। शरीर की स्थिरता हो, वचनों से मौन हो, और फिर उपयोग और मन की अपने स्वभाव में स्थिरता होने पर यो चिंत्य निज में स्थिर भये तिन अकथ, अकथ वचनातीत, अकथ कथ माने कथन, और कथ कहा न जा सके, बोल न सके, बता न सके, वर्णन करने में हम समर्थ न हो सके। अकथ जो आनंद लयो, जिस आनंद की प्राप्ति हो गई है, अकथ जो आनंद लयो, जिस आनंद की प्राप्ति हो गई है। यो चिंत्य निज में स्थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। तो इंद्रों के नहीं है वो सुख। इंद्र अवस्था, आप इंद्र अवस्था की भी अपने को कल्पना नहीं है अभी एक्चुअल में इंद्र अवस्था क्या है, उसको भी नहीं है वो आनंद। आपने चक्रवर्ती की महिमा सुनी होगी बहुत। चक्रवर्तियों के पास में जितना वैभव, जितना परिग्रह, जितनी विभूति, 6 खंड का जितना लंबा चौड़ा राजपाट सब कुछ जो होता है, उस चक्रवर्ती की संपदा से बहुत बहुत ज्यादा 10,000 चक्रवर्तियों की संपदा के बराबर वैभव, बहुमूल्य कीमत सौदर में इंद्र की, इंद्राणी के गले में पड़े हुए हार के एक मोती की होती है। कितने चक्रवर्ती? किसकी बात कर रहे हैं? इतनी कीमत के 10,000 चक्रवर्ती बराबर किसकी महिमा है? चक्रवर्ती की महिमा बतलाओ तो हमारा दिमाग घूमता है। अब वो इंद्राणी के गले में पड़े हुए हार के एक मोती की इतनी कीमत है, तो हार की कितनी कीमत होगी? अच्छा, ऐसा एक ही हार होगा क्या उसके पास में? फिर हार धारिणी, मतलब हार इंद्राणी, वो कैसी महिमा मान लीजिए। हार क्या उसके पास तो न मालूम और दुनिया भर का कितना वैभव है, और ऐसी एक इंद्राणी नहीं, जैसी अनगिनत इंद्राणियां जिसके जीवन में रहती हो, ऐसा सौदर महेंद्र। आप सोच नहीं सकते सौदर महेंद्र क्या, कौन सी पोस्ट है, कौन सा पद है। हम ये कह रहे हैं कि वो सौदर इंद्र कुछ नहीं है, मतलब अतीत के अनंत सौदर महेंद्र और अनागत जो हुए नहीं है, ऐसे भविष्य में बनने वाले समस्त सौदर महेंद्र सब मिलकर के भी एक मणिराजों के अतीन्द्रिय आनंद की बराबरी करने में समर्थ नहीं है। मणिराजों की ऐसी महिमा है। माने अभी हमने चक्रवर्ती की महिमा नहीं बतलाई, लेकिन थोड़ा बहुत जैसा जानते हैं उससे आपको इंद्राणी की महिमा आई, और इंद्राणी की जैसी महिमा है उससे इंद्र की, और आनंद से इंद्र मिलकर के भी जिस आनंद की, जिस सुख की, जिस पद की बराबरी नहीं कर सके, जिनके चरणों में झुकते हो महामणिराज, कैसी अचिंत्य महिमा होगी उन मणिराजों की। इंद्र, नाग, नागेंद्र, असुर कुमार आदि जाति के देव, उनके इंद्र, और नरेंद्र चक्रवर्ती आदि, वाह अहमिंद्र। अब देखिए, आप जो सौदरवादी इंद्र कहे हैं, इनसे ऊपर ऊपर बढ़ते हुए 16 स्वर्ग, और 16 स्वर्ग के ऊपर जो होते हैं वे कहलाते हैं अहमिंद्र। अहमिंद्र कौन है? कि 16 स्वर्ग के ऊपर वाले जितने भी कल्पातीत देव हैं वे सब अहमिंद्र कहलाते हैं। 16 स्वर्ग की तो बात ही जोड़ो आप,
स्वर्गों से ऊपर जो है वे अहमिंद्र है, उनके भी नहीं कहा ऐसा आनंद। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। बोलो किस चीज का आनंद होगा? वो आनंद किस चीज का है? और साहब उससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा वो आनंद ही कुछ अलग जाति का है, उससे ज्यादा की क्या बात करें हम? उनके पास में है क्या? 16 स्वर्ग और 9 ग्रहों में रहने वाले मिथ्या दृष्टियों के पास में तो सुख है ही नहीं, उनके पास तो सुख है ही नहीं। हम तो नाप कर रहे हैं वैभव से, हम तो नाप कर रहे हैं बाहरी संपदा से, हमको तो महिमा आ रही है उसकी हार से। ये कह रहे हैं हार में तो हार है, हार की हार को त्याग करके उन्होंने जीत को अपनाया है। माने वो तो उसको छोड़ दिया है उन्होंने, हार के प्रति मोह को छोड़ दिया, वैभव के प्रति आसक्ति जिनके हृदय से निकल गई है। असली जीत तो वो है जिन्होंने मोह शत्रु को जीत लिया है। ये कह रहे हैं मोह निवार, मोह को निवारण करने की सामर्थ्य है कि नहीं, ये बताओ। मोह यदि बैठा है तो आपकी हार ही हार है, क्योंकि विजय तो मोह की हो रही है। अब मोह को यदि जीत लिया है तो ये महामुनिराज जीत रहे हैं। असली जीत महामुनिराजों की है। कैसा भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं उससे, और वैभव से बिल्कुल अलिप्त रहते हैं, बाहरी वैभव बिल्कुल तुच्छ समझते हैं उसे। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र तरी के भोग, काग बीज सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि की बात है, कहाँ बराबरी होगी उस सुख की, उस आनंद की। वो अभी संसार में परिभ्रमण करने वाले और मोक्ष में जाकर के सिद्धालय में बैठने वाले, जिस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट हो गया है सिद्ध पद के लिए, बने नहीं है लेकिन सिलेक्शन हो गया है, पोस्टिंग हो गई है, मान लो आप कि अब आपको ज्वाइन करना है, इतना सा जो फर्क है उसमें क्या बाकी रह गया। जिस व्यक्ति के पास में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, अब उस व्यक्ति की नौकरी लगी कि नहीं लगी? चुनाव में लोकसभा का टिकट आपका मिलना घोषित हो गया है। टिकट की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो उसको तो नौकरी के लिए आ गया उसके पास में लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। और जब अपॉइंटमेंट लेटर उसके पास में आ गया तब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब उसकी नौकरी लगी कि नहीं लगी। नौकरी पर तो एक भी दिन नहीं गया, ऑफिस तो गया ही नहीं। जिस गांव में नौकरी करनी है उस गांव में तो गया ही नहीं अभी तक, उस शहर को देखा ही नहीं इसने जन्म से आज तक, और आप कहते हो कि नौकरी लग गई। ऐसे सिद्धों का गांव जिन्होंने देखा नहीं हो, सिद्धों की बस्ती देखी नहीं हो, सिद्धों के बीच में गए नहीं हो, सिद्धों के लग्न हो गए, चलते फिरते सिद्ध हो गए। आप क्या कह रहे हो? सिद्ध बनने वाले हैं। रणमो सिद्धाणम में जिनका नाम आने वाला है, रणमो लोहे सवतावणम से उठकर ऊपर बढ़ करके रणमो अरियंताणम में पहुंचेंगे और वहां से ऊपर जाकर रणमो सिद्धाणम में पहुंच जाएंगे। अब उनकी बराबरी हम ऐसे लोगों से करें जो भी संसार में भटक रहे हैं, जिनके सुख का ठिकाना नहीं है, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में फंसे हैं। अपन किसके साथ में कंपैरिजन करें? ये जगत के लोग अपने साथ में मुनिराजों का कंपैरिजन करने लगते हैं। मेरे हमसे तो अच्छे हैं, राव ऐसा है, क्या बात कर रहे हो? पद कौन सा है तुम्हें पता है? सारी जीव दुखी है, वो सुखी ही है। हाँ, मुनिराज रूप के सुख की खान परम सुखी है। मुनिराजों के आनंद और सुख की बराबरी कोई नहीं कर सकता है आनंद और सिद्धों के अलावा, वो तो उत्कृष्ट है ही। बाकी कोई गृहस्थ, कोई श्रावक, कोई परिग्रह संपन्न व्यक्ति परिग्रह सहित मुनिराज की बराबरी नहीं कर सकता। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, पुरुषों में प्रधान जो नरसिंह पर्वतों की गुफा, गहन वन और एकांत स्थान में बैठकर आत्म स्वरूप को ध्याते हैं। लोगों को ऐसा लगता है आत्म स्वरूप को ध्याना क्या होता होगा, क्या करते हैं? बैठे रहते हैं बस हाथ पे हाथ रखके, फिर काम नहीं। एक्चुअल में जिनको आत्मा का स्वरूप पता नहीं है उन्हें ये सब ऐसे लगता है कि क्या करते हैं, बैठे उठा ले बैठे, कोई काम ना नहीं। अब लेकिन वो इतने ज्ञानी समझते हैं उस चीज को, इतने व्यस्त हैं कि आहार के लिए जाने की भी फुर्सत नहीं है उनको। इतने व्यस्त हैं कि कोई उपसर्ग हो रहा हो उनके ऊपर तो उसकी परवाह नहीं करते, हो रहा होगा यार, डिस्टर्ब मत करो,
अपन डिस्टर्ब नहीं होते इससे। इसका मतलब, इसका उपसर्ग के काल में उपयोग अपने में एकाग्र रहता है। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? डिस्टर्ब करने वाले कितने भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करें, वे अंदर में इतने दृढ़ हैं कि उससे डिस्टर्ब नहीं होते। उपसर्ग से प्रभावित नहीं होने का मतलब क्या है? डिस्टर्ब नहीं होते। डिस्टर्ब हो गए तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर जो उनका जो मार्ग है ना, जो जिस मंजिल पर पहुंचना है, फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। बस फिर मार्ग से च्युत हो गए, होते ही नहीं है। बस एक लगन है उनके पास, उनको तो वो दिख रहा है, लोग का आग्रभाव विद्यालय दिख रहा है उनको, तो उसके दम पर कुछ ऐसी चीज मिल गई है। आत्म स्वरूप को जाते हैं जिन्होंने मोह का नाश किया है और एकाकी रहने की प्रतिज्ञा की है। तो ये बात तो समझ में नहीं है हमारे को, एकाकी रहने की प्रतिज्ञा की है। मंदिर तो संग में रहते हैं, एकाकी भी रहते हैं, एकल विहारी भी होते हैं। वर्तमान काल में एकल विहारी का निषेध किया होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एकाकी रहने की प्रतिज्ञा की है। एकाकी रहने की प्रतिज्ञा की, साथ में रहते हुए मुनि संग में रहते, अरे संग में रहते हुए भी संग में नहीं है, असंगी है, कैसे शब्द लगता है, असंगी, संग रहित है। अरे गुफा में रहते हैं, स्वरूप गुप्त रहते हैं, चैतन्य गुफा में रहते हैं। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, ऐसे भजनों की पंक्तियां हैं। एक ही ध्यान लगायो वन में मधुवन में, चैतन्य गुफा में मुनिराज बसते हैं, अनंत गुणों में क्रीड़ा करते हैं, उसी में आनंद मानते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं। समंत भद्राचार्य कहते हैं ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। क्या काम नहीं है उनके पास में, जगत का क्या काम करें, सारे काम धाम छोड़ करके एक ही काम अपना रखा है उन्होंने। अब एक ही धंधा है, क्या? अपने स्वरूप में मग्नता का, एक ही ध्यान लगाया मन में, एक ही उपयोग, एक ही चित्त की स्थिरता। समस्त संग को छोड़कर परिशवों को सहते हैं, उनकी महिमा अचिंत्य है। क्या कहें हम, ये कौन कह रहा है? ये मुनिराज कह रहे हैं उनकी अचिंत्य महिमा है। किंचित ऊपर शब्द ऐसे दिए ना, अचिंत्य है, अचिंत्य ऐसा शब्द दिया है, और ऊपर उसमें भी कई शब्द होगा इस तरह का। अचिंत्या भ्रांत्या चिंत्या, दूसरी लाइन का पहला शब्द अचिंत्य, जिनकी महिमा। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, कहां तक आ गए अपन? अचिंत्य है, महिमा अचिंत्य है जिनकी। फिर शरीर को अपना सहायक मानने में उन्हें किंचित लज्जा आती है, क्योंकि यह जड़ शरीर हमारा क्या सहायता करेगा। क्या समझते हैं वे महामुनिराज, ये जो शरीर है ये जड़ है, और ये जड़ शरीर हमारी क्या सहायता करेगा। हमने भ्रम से इसे अपना सहायक माना है। देखो लोग ऐसा कहते हैं शरीर माध्यम धर्म साधनम, यदार्थ शरीर तो माध्यम है धर्म साधन का, शरीर ठीक नहीं होगा तो आप कैसे ध्यान करेंगे, कैसे साधना करेंगे, कैसे तपस्चरण करेंगे, इसलिए शरीर का तो ध्यान रखना ही चाहिए, आप लोग शरीर का ध्यान रखा करो। लोग इस तरह का उपदेश देते हैं जगत में, शरीर का ध्यान रखने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन महामुनिराज क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं? वे विचार करते हैं कि ये शरीर जो है ये धोखा है, ये भ्रम है ही शरीर, इसको सहायक जान करके भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, तोड़ दो इसका संबंध, ये हमारी क्या सहायता करेगा। शरीर को अपना सहायक मानने में उन्हें किंचित लज्जा आती है, क्योंकि ये जड़ शरीर हमारी क्या सहायता करेगा। हमने भ्रम से इसे अपना सहायक माना है, हमने इसको भ्रम से ही सहायक माना है, परंतु यह सहायक नहीं है। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि शरीर सहायक नहीं है, इसलिए शरीर की सहायता करते भी नहीं है। कांटे चुभ रहे हो, कंकरीली जमीन हो, भूमि शयन,
नंगे पांव चलना, गरम गरम तपती हुई भूमि, मतलब बिल्कुल भी उसके बारे में विचार नहीं करते, बिल्कुल भी उसके बारे में सोचते ही नहीं है शरीर के बारे में। परिचय सहने के लिए तो उन्होंने खुद तैयार उन्हें कमर कसी है। देखिए, मुनिराज बनने के पहले मुनि बनने की भावना भाने वाला व्यक्ति, उसको पता होता है कि सर्दी गर्मी भूख प्यास ये तो आएंगी। उपसर्ग का तो पता नहीं है कि सर पे सिगड़ी जलेगी, गले में सर्प पड़ेगा, क्या पता क्या होगा, कौन क्या करेगा, किस तरह के उपसर्ग करेंगे कोई व्यक्ति, कोई आकर के डंडे मारेगा कि क्रूर पशु आकर के खाएगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन इतना तो पता है कि भूख लगेगी और आहार की विधि नहीं मिलेगी तो क्या होगा। इतना तो पता है कि पानी की व्यवस्था नहीं होगी और तृष्णा वेदना होगी तो क्या होगा। इतना तो पता है कि नग्न दिगंबर विचरण करेंगे तो गरम गरम लू चलेगी या ठंडी शीत लहर चलेगी, इतना तो मालूम है ना। तो इसका मतलब मुनि बनने के पहले उसने इन सब चीजों को सहर्ष स्वीकार किया है। मुनि बनने के पहले उसको इस बात का पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, उस बात को उन्होंने प्रसन्नता से स्वीकार किया है। माने शरीर प्रतिकूल होगा, शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, शरीर की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी, ऐसी बातों को वे सहज स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए उसको प्रतिकूल जानकर क्या हमने भ्रम से इसे अपना सहायक माना है, परंतु ये सहायक नहीं है। वे अपना कार्य करने में स्वयं उद्यमी होते हुए पर्यंत आसन में बैठकर निज स्वरूप का ध्यान करते हैं। जिस भी आसन में कहा हो, है ना, तो आसन में बैठकर क्या करते हैं, अपना कार्य करने में स्वयं उद्यमी होते हुए, अपना कार्य करने में उद्यम बनते हैं, उद्यमी होते हुए निज स्वरूप का ध्यान करते हैं और शरीर रहित होने की विधि विचारते हैं, शरीर रहित अनुभव करते हैं और विचार और चिंतन में भी शरीर रहित होने की बात चलती है। कब छूटेगा, अरे यार ये शरीर रहता है, इसके साथ के चक्कर में हमारे को रोज 10 साढ़े 10 बजे उठ करके आहार के लिए निकलना पड़ता है। कब इसका पीछे छूटेगा तो हम भोजन के झंझट से मुक्त हो, वो लगता है कि नहीं ऐसा। इसकी वजह से उपयोग वहां जाता है, इसकी वजह से ध्यान से उठ करके जाना पड़ता है। इसको थोड़ा बहुत तो जितना यद्यपि उपयोग हटाते हैं, लेकिन तो भी कभी कभी जो डांट कर कह देते हैं आज भोजन नहीं मिलेगा, जो लगा इधर एक चक्कर लगा करके आगे थोड़ी दूर जा करके हार की विधि नहीं मिली, अब नहीं मिला ना, बस अब डिस्टर्ब मत करना मेरे को, तेरे लिए उठ करके जाया है ना अपना काम छोड़कर। जैसे हम बच्चों को नहीं कहते, वे बच्चे जिद करने लगे बाजार जाने के लिए, ये चीज दिला करके लाओ, अब थोड़ी दूर जा करके उनको दिखा ला दुकान बंद है, अब तेरे लिए जा करके आगे, अब परेशान मत करना। अरे ये कह रहे हैं कि तो भोजन के लिए देखकर को लेकर के चले गए थे, हम आहार के लिए गए थे, अब स्वागत के अब दुकान बंद मिली, अब कोई आहार देने वाला नहीं मिला, अब डिस्टर्ब मत करना, अब कल देखेंगे दुकान खुलेगी तो। अभी थोड़ा सा देर से निकले थे, दुकानें बंद हो गई। देखो यदि थोड़ी देर से निकल पाता हो तो क्या सोचते होंगे, अभी दुकानें बंद हो गई है, अभी जाने की जरूरत नहीं मिलेगा। इसलिए देर से निकल पाता ही नहीं है उन्हें राजों को, न जल्दी आता है न देर। जब पता है जो चीज खरीदने जाना है टाइम से आएगा ना, तो फिर उसमें भी दुकान नहीं खुली हो तो समझा देते, डांट के समझा देते। इन सब बातों को वे डिस्टर्बेंस मानते हैं अपने कार्य में। जगह अपना कार्य करने में स्वयं उद्यमी होते हैं, ध्यान आसन लगा करके बैठते हैं, शरीर से रहित होने की विधि ही विचारते हैं। अब हमें इस शरीर का संयोग ना हो, ओहो देखिए, ये जो शरीर रहित होने की जो विधि विचार रहे हैं, ये अशरीरी होने की विधि विचार रहे हैं। शरीर रहित होने की विधि का मतलब कोई मरने का विचार थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई आत्महत्या का विचार थोड़ी ना कर रहे हैं कि शरीर रहित हो जाए। शरीर रहित तो सिद्ध परमात्मा होते हैं, वे होते हैं अशरीरी। तो शरीर रहित होने की विधि विचारने का मतलब सिद्ध बनने की विधि, सिद्ध कैसे बना जाए, परम मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो। ये देह तो हमने अनंत बार छोड़ी है, लेकिन अब ऐसा छोड़ेंगे कि दोबारा मिले ही नहीं, परमानेंट इलाज करना है इसका।
देह छूटी थी, कितनी बार छूटी है, अनंत बार छोड़ी है हमने। देह को पहली बार थोड़ी नहीं छूट रही है। लेकिन ये कह रहे हैं देह छूटने के बाद में दोबारा न मिले और परमानेंट सदा सदा के लिए देह छूट जाए, ऐसा विचार करते हैं। शरीर रहित होने की विधि विचारते हैं कि अब हमें इस शरीर का संयोग ना हो, ऐसा विचार करते हैं। वे शरीर का निरादर करके उसे त्यागने का उद्यम करते हैं। अब बोलो, कैसे कैसे शब्द दिए आचार्यों ने। शरीर का निरादर करके, महिमा ही नहीं आती है, कुछ गिनती ही नहीं है। अरे हाँ आपका ही शरीर है, थोड़ा क्या कौन सा अपना अपमान करते हैं शरीर का। शरीर के बारे में कहते हैं कि ये तो दुष्ट है, नालायक है, इसकी वजह से हम भटकते हैं, इसकी वजह से हमारे को उपसर्ग आते हैं, इसकी वजह से परिचय बर्दाश्त करनी पड़ती है। और शरीर ही छूट जाए तो न उपसर्ग रहेगा न परिचय रहेगा। शरीर छूट जाने के बाद में कहाँ उपसर्ग परिचय, मतलब सिद्धों के ऊपर उपसर्ग आता है, ऐसा सुना आपने कभी? अरंतों और सिद्धों के ऊपर, अरंतों पर भी नहीं आता, लेकिन सिद्धों पर तो उपसर्ग की कोई संभावना ही नहीं रहती। कभी ऐसा सुना है आपने कि शरीर छूटने के बाद में किसी जाती हुई आत्मा के ऊपर किसी ने उपसर्ग किया हो? देखता ही नहीं। तो शरीर का निरादर करके उसे त्यागने का निरंतर उद्यम करते हैं। इस तरह से मुनिराजों की उत्कृष्ट ध्यान अवस्था है, जिस ध्यान अवस्था में वे अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए सिद्ध दशा की प्राप्ति करना चाहते हैं। अनंत महिमा से युक्त है, अतीन्द्रिय आनंद से युक्त है, शाश्वत परमानेंट आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे मुनिराजों की महिमा हमें जानकर उस पद की प्राप्ति की हमें भावना माननी चाहिए। भावना से बात कोई नहीं, यही लाइन है तो पढ़ लेता हूँ, कोई बात है। सभी संसारी जीवों को शरीर से ममत्व है, इसलिए वे बार बार शरीर धारण करते हैं। और ये और मार्मिक बात कह दी उन्होंने, शरीर धारण क्यों होता है? शरीर से ममत्व के कारण। जब तक शरीर से ममत्व है तब तक शरीर के धारण होगा, और शरीर के प्रति ममत्व तोड़ दिया अब शरीर नहीं मिलेगा। जो शरीर का निरादर करके उसका त्याग करते हैं उन्हें पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान का फल निवृत्ति है तो प्रवृत्ति अज्ञान का फल है। संसार के जितने पदार्थ हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की भावना मूल्यों के शासनों से होती है। साधु का दर्शन होता है, इसको मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। साधु सर्व का प्राप्त होता है। करते रहते कले निवासी धर्मी भाव नहीं होता है। साधु सर्व का प्राप्त होते हैं। में बड़ा चला सब करते कब परिचय सुंदर करते गान रहित के घर सकते त्यागी नहीं तेज होता है। साधु सरलता का होता है। सूर्य के आगे पड़ते मंद सूर्य के आगे वैसे जुड़ा सही के मारे साथ नहीं संयोग होता है। साधु सरलता का होता है। पवन को नाम साधु महाराजा नहीं शंकर राजा बगाला हर कर राजा बीज करके होता है। साधु सरलता का होता है। जैसे धरा अन्य उपजाती वैसे साधु पुरुष की भांति बजा नहीं बढ़ बढ़ कर बाजी प्यार करे होता है। साधु सरलता का होता है। ईश्वर की कुमारी निर्मल कहलाए बाहर भीतर सब चमकाए वैसे साधु सुक्ति बतलाए कमन गमन का होता है। साधु सरलता का होता है। कल के रहते कलेगा धरती
करते रहते कलह धर्मी धर्मी भाग नहीं होता है। साधु सरलता का होता है, साधु सरलता का होता है। नाश देखू ज्ञान के प्रकाश देखू आपा करे भाष देखू पानुषी बखानी है समुद्र बेजान देखू बंदगी मान देखू सफर पिछान देखू पालन समानी है अनुभव बताए देखू जीव के जताए देखू खाऊन जताए देखू भव्य उड़वानी है जहाँ तहाँ तार देखू पार के उतार देखू सुख विस्तार देखू ऐसी शिववाणी है। शिववाणी की स्तुति अद्भुत परमान अनालाल की करे से माता कोई जान। शिववाणी भारती सोच पूजन है जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचे। वाणी के ज्ञान से तुझे रोकारो सो वाणी मस्तक में सदा देखो। शाम दिन